वो मेरी समानता में, वो मेरे लहू का लहू है। तो हमें समझना पड़ेगा, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर हमसे क्यों प्रेम करता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता दी है। वी आर इन गॉड्स इमेज, वी आर इन गॉड्स लाइकनेस। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। लेकिन वही परमेश्वर जो हमसे प्रेम की बात करे, वचन बताता है उसे वो मनुष्य को बनाकर पछताया, खेदित हुआ। क्यों खेदित हुआ? कई बार मैं अखबार में खबर देखता हूं, या आपने भी देखा होगा, कई माता पिता अखबार में एक विशेष सूचना को प्रसारित करते हैं कि आज से मेरे इस बेटे का मेरे साथ कोई संबंध नहीं। मैं जब उस विषय को पढ़ता हूं तो बड़ा गंभीर विषय है। माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पाला पोसा, यह आसान नहीं है। अगर मैं कहूं कि संसार में अगर कोई सबसे कठिन काम है तो वो है एक बच्चे की परवरिश करना। एक बच्चे को प्रेम का स्रोत है, प्रेम का आरंभ है, प्रेम का भंडार है। वो जो माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं, वो प्रेम परमेश्वर ने माता पिता को दिया कि तुम इनसे प्रेम करो। तो सोचिए, वो परमेश्वर जो भंडार है, वो कैसे हमें छोड़ सकता है, कैसे हमारे बगैर रह सकता है। और कितनी सुंदर योजना उसके पास हमारे लिए, कितनी सुंदर योजना होगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि परमेश्वर को छोड़कर हम संसार में रुचि लेने लगते हैं, आज मनुष्य बुद्धिमान होता जा रहा है। हम साइंस पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, मैं भी इंजीनियर हूं। जितना हम बुद्धिमान होते जा रहे हैं, समझदार होते जा रहे हैं, उतना हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वो परमेश्वर के पास लौटे। ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा था, तो उसके दिमाग में ख्याल आया, एक बात आई कि मैं इस पतंग को अगर छोड़ दूं तो ये आसमान में चांद के पास पहुंच जाएगी। पर मैंने क्या इसको पकड़ लिया, पकड़े हुए हैं, इसलिए बस ये थोड़ी दूरी पर उड़ रही है। अगर मैं छोड़ दूं तो ये चांद, ये ख्याल उसके मन में आया और उसने इस ख्याल के साथ में उस पतंग की डोर को छोड़ दिया और देखने लगा कि अब ये डोर जो है चांद, ये चंद्रमा पर पहुंच जाएगी पतंग। लेकिन उल्टा हुआ, वो ऊपर नहीं गई बल्कि नीचे गिरने लगी। आज मनुष्य अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता, अपनी समझ, अपनी चतुराई, अपने सिद्धांतों के आधार पर उस परमेश्वर के हाथों से निकलना चाहता है और स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहता है। और वह सोचता है कि इस स्वतंत्रता में उसके लिए जीवन है, इस स्वतंत्रता में उसके लिए आशीष है। लेकिन बिल्कुल नहीं। अगर मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के हाथ से दूर कर ले तो वो विनाश में चला जाएगा, मर जाएगा और उसके जीवन में कोई आशीष नहीं होगी। बाइबल कहती है परमेश्वर बनाकर पछता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य पाप ना करे। हम सब जानते हैं, ये एक सिद्धांत है, गॉड इज होली, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है, सब बच्चा जानता है। और ना केवल मसीह समाज, लेकिन दुनिया में जितने भी समाज हैं, सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर पवित्र है। और वो पवित्र परमेश्वर बुराई, अनर्थ, दुष्टता, मक्कारी और ये सब चीजों को नहीं देख सकता। इसलिए बाइबल में लिखा है, रोमियो की पत्री 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया और सब गिर गए, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, क्षेत्र, स्थान का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या हैं? आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप सुंदर दिखते हैं, आप सुंदर नहीं दिखते, आप देश के किसी भी हिस्से में हो, संसार के किसी भी हिस्से में हो, हम सब आपस में फर्क है, लेकिन हम सब में एक समानता है कि हम सब पाप में गिर चुके हैं।
और इसलिए बाइबल कहती है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए भारतीय दर्शन भी इस बात को बताता है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्राहिमा में पुण्य रक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हम सब पाप कर रहे हैं, प्रत्येक दिन झूठ बोल रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए भागवत रहस्य में डोंगरे जी महाराज कहते हैं, मन वचन और कर्म से हर एक व्यक्ति पापी है। सबने पाप किया, हर एक व्यक्ति मन वचन और कर्म से हर एक